सभी को गुड इवनिंग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 मैथ के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, पूरी अच्छी तरह से उसको समझेंगे, इजी वेब से, एकदम बढ़िया तरह से इजी वेब से उसको समझ के अच्छी तरह से उसको हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हमारा प्रश्नावली है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं, छोटा प्रश्नावली है, हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, जो बच्चे नोट कर लेंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या, सभी नोट कर लेंगे, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा जिसका महत्तम समापन 1 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, तथा जिसका मौसम 1 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे भी हम शॉर्टकट में याद रखते हैं कि वो विशेष संख्या जो p/q के रूप में हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो ये 4 का क्या है, ये q का वैल्यू, ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, तो q क्या है, q का मान क्या पे यहाँ पे 4 दिया है, 0 नहीं है ना, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5, ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, इसके नीचे हम क्या 1 लिख सकते हैं, तो p हो गया, ये q हो गया, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4/5, ये भी क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आज सभी का अगर मसा निकालते हैं, 4 और 3 का मसा निकालेंगे तो देखना क्या होगा, 3 का अगर गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो 3 गुणे 1, उसी तरह 4 का क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे, तो जो 1 मिलता है क्या होगा, वही क्या होता है, मसा होता है। अच्छा, इस तरह भी निकालते हैं, 3 और 4 मसा निकालते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा, फिर यहाँ 3, 1 से 3 में 3 कट गया, ये क्या होगा, ये मसा होगा। समझ में, तो इस सब का क्या होगा, मसा क्या होगा, 1 आएगा। इसका आएगा मसा 1 आएगा। 5 और 1 का मसा निकालेंगे तो क्या होगा, फिर भी क्या आएगा, इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। 4 5 का भी निकालेंगे तो क्या आएगा, मसा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, जो हर का है, ये हर, इसका क्या मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या सारे क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट भी करना है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 तथा जिसका मसा क्या हो, 1 हो, वैसी संख्या क्या कहती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बोला है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए।
किस गुण से ये किस गुण को फॉलो करता है, किस गुण के अनुसार ये लिखा गया, उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो पहला सबसे पहले तो गुण जान लेते हैं। पहला क्या है, गुण जान लेते हैं। हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक नियम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, गुणात्मक तत्सम या गुणधर्म बोल सकते हैं या नियम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, नियम बोल सकते हैं, नियम। अब ये क्या होता है, इसके अनुसार होता है जब कोई संख्या a है उसमें 1 से गुणा किया जाए और उसी को क्रम भी अगर चेंज कर दिया जाए, उल्टा जाए, 1 गुणे a लिख दिया जाए तो उसका दोनों का मान क्या होगा, a आता है, उसका वैल्यू क्या आता है, a आता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए फिर उसकी संख्या को उलट के भी लिख दिया जाए तो उसका मान क्या आएगा, a आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4/5, ठीक है, गुणे 1, फिर यहाँ पे 1 गुणे 4/5, तो इस सबको दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 जाएगा। हम एक जगह पे क्या लिखे, 4/5 लिखे, उसी के यहाँ पर 1 से गुणा किए और फिर 1 गुणे फिर एक का मान क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, 4/5 लिखे। तो क्या है यार, गुणा करने के बाद क्या है, 4/5 है। तो ये क्या है, ये कौन सा नियम है, गुणात्मक तत्समक नियम, गुणात्मक तत्समक नियम, उसको फॉलो करता है। देखो पहला देख लेते हैं हम, पहला इसी को पहला फॉलो करता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, पहला क्या है, माइनस 4/5 गुणे 1 बराबर क्या है, 1 गुणे -4/5 बराबर क्या है, -4/5। देख लीजिए यहाँ इसको मान हमने a रखा, 1 गुणे 1 बराबर क्या, 1 गुणे a बराबर क्या होगा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या इसी नियम को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, -4/5 गुणे 1 और 1 गुणे -4/5 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4/5 ही आएगा। तो इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्या, ये कौन से नियम से, इसको बोलेंगे गुणात्मक तत्समक नियम। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम। किस गुणधर्म के अनुसार है, तो किस गुण के अनुसार, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म के अनुसार है, ठीक है। नियम बोल दे या बोल दे गुणधर्म, क्या है इसका आंसर क्या होगा, ये है, किस गुणधर्म के अनुसार है, गुणात्मक तत्समक नियम के अनुसार है, ठीक है पहला। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ये है, दूसरा कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता का नियम। इसमें होता है जब कोई दो संख्याएं जैसे a गुणे b, इसको क्रम हम कर देंगे क्या होगा, b गुणे a, ठीक है। तो दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 4 लिख देते हैं, a की जगह पर 4 लिख देते हैं, b की जगह पर 5 लिखते हैं और फिर b की जगह पर 5 और गुणे 4। तो इसको गुणा करेंगे तो सबका क्या आएगा, 5 का 20, सेम आएगा ना। इसको भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। दोनों का मान क्या होता है, सेम आता है। क्रम विनिमेयता का नियम क्या है, इसके क्रम को उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। कहते हैं जब दो संख्या है आए तो उसको हम क्या करते हैं, क्रम को उल्टा करके भी लिखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, सेम में मान आएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमेयता का नियम। उसी के अनुसार दूसरा है, देख लेते हैं दूसरा क्या है, -13/17 गुणे क्या है, -2/7, ठीक है बराबर -2/7 गुणे -13/17। अभी देखो इसको ए हो गया,
गुणे क्या हो गया, ए बी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया और गुणे ए हो गया। हम दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 दूना 26 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 26 17 17 119 हो गया। इसको भी गुणा करेंगे 13 दूना 26 माइनस प्लस और 17 17 19। ये क्या होगा, दोनों का मान सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों का मान सेम हो रहा है। तो क्या है, इस किस नियम को फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम इसको, हम इसको किस गुण से कर देंगे, क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, क्रम विनिमेयता का नियम। किस गुण नियम के अनुसार है, किस गुणधर्म के अनुसार है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म बोलते हैं, क्या है, क्रम विनिमेयता का नियम बोलते हैं, उसी के अनुसार ये है। इसमें क्या पूछ रहा है, नियम लिखना है, किस गुणधर्म के अनुसार ये इसको लिखा गया है। ठीक है, तो क्रम विनिमेयता का नियम यही कहता है कि जब दो संख्या दोनों को गुणा में करते हैं और दोनों को क्या अंकों का पलट देते हैं, आगे पीछे भी लिख देते हैं, उनको गुणा करते हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, मान क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता का नियम कहते हैं। तीसरा देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। इसमें होता है जब किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 4/3 है, उसको गुणे, उसको उल्टा कर देते हैं, उसको उल्टा करते हैं 3/4। ठीक है, इसको अगर फिर इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 1 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। जब कोई संख्या है उसको हम उल्टा करके लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, मान क्या आता है, 1 आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। उसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। उसी पे देखो ये है हमारा तीसरा, क्या बोल रहा है तीसरा, -19/29। ठीक है, गुणे 29/-19 बराबर 1। देखो उल्टा एक कट गया कि नहीं कट गया, एक कट गया, इसके मान क्या गया, 1 आ गया। क्या आया, 1 आ गया। तो एक क्या है, एक गुणात्मक प्रतिलोम का नियम को फॉलो करता है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ये तीसरा। तो हम क्या लिख देंगे, कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। नियम बोले या गुणधर्म बोले। ठीक है, नियम बोले या गुणधर्म बोले, उसी को नियम को ये फॉलो करता है। इसको जो होते हैं बस ये खाली नाम लिख देना कि किस नियम के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, लिखा गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को समझ आ रहा होगा। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट कर देगा कि सर मेरे को समझ नहीं आया। इसको याद करना पड़ेगा, ये जितने नियम है इसको याद करना पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा, याद करेंगे तभी होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बताइए कि कौन सा दूरसंग सहायता से आप इसको लिखा हुआ है। इसमें क्या है दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन का एक ही है। दूसरा में क्या है, इसमें भी बताना है कि किस रूप में अवकलन है, इसके भी गुणधर्म भी बताना है। तो क्या है,
एक होता है, चलो हम पहले गुणधर्म बता देते हैं। क्या होता है? सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम। ये क्या कहता है नियम? जब कोई संख्या, तीन संख्या हो, ए गुणे बी गुणे सी, ठीक है, हम इसको ब्रैकेट कर देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं? ए गुणे बी ब्रैकेट गुणे सी। ये क्या है? सहचारिता का नियम है। जब कोई तीन संख्या है, ए गुणे बी गुणे सी, तो ए गुणे बी और सी को ब्रैकेट कर देते हैं, फिर ए बी गुणे सी कर देते हैं, तो इसको नियम को क्या बोलते हैं? सहचारिता का नियम। क्या बोलते हैं? सहचारिता का नियम। तो इसी के अनुसार है हमारा दूसरा। क्या है? देख लेते हैं। वन बटा थ्री गुणे 6 गुणे 4/3, ठीक है, बराबर 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो क्या होगा? ए गुणे बी गुणे सी बराबर क्या होगा? ये क्या है? ए गुणे बी गुणे सी। देख रहे हैं, ए के स्थान पे क्या है? 1/3 है, बी के स्थान पे 6 है, और सी के स्थान पे क्या है? 4/3 है। उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम इसको हम क्या बोल सकते हैं? सहचारिता का नियम। इसको हम क्या लिख देंगे? सहचारिता का नियम। इसको किस नियम से कर देंगे? सहचारिता का नियम, ठीक है। इसको नियम को याद रखना है। ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे ए गुणे बी गुणे सी। ये क्या है? सहचारिता के नियम, इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर मेरे कोई प्रॉब्लम है, मैं उसको फिर कमेंट के रिप्लाई दे दूंगा, ठीक। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जैसे बताया कि आपको समझ नहीं आया होगा, जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का यही था प्रश्नावली 1.1। सभी बच्चे क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।